सबको हंसाने वाला आज खुद ही रो रहा है। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं सुनील पाल की। सुनील पाल कॉमेडियन जो आप जानते होंगे, और 90 दशक में सबसे ज्यादा सुनील पाल का दबदबा था। सुनील पाल ने 90 दशक में अपने कॉमेडी की दम पर पूरी दुनिया में यानी धाक जमाई हुई थी। सुनील पाल वो कॉमेडियन जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है और एक एक रुपए का मोहताज है। घर घर से निकलने में शर्म आती है, और वो उसका कारण सुनील पाल खुद ही है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुनील पाल का दबदबा 90 दशक में काफी था। फिर 2005 के बाद उनका दबदबा काफी ज्यादा बढ़ गया और वो सेलिब्रिटी बन गए। एक ऐसा दौर था जो सुनील पाल दर दरों की ठोकरें खा रहे थे। देखिए दोस्तों, सुनील पाल का जन्म यानी 2 मई 1975 एक प्रसिद्ध भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन अभिनेता, समझ रहे हैं, कॉमेडियन अभिनेता, उनका जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर चंद्रपुर हिंगन घाट में हुआ था। हिंगन घाट में हुआ था। वो केवल एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता रेलवे में एक कार्यकर्ता थे। कैरियर की शुरुआत मुंबई संघर्ष के दिनों में उन्होंने पैदल यात्रा की और प्रसिद्ध तक सफर तय किया। और बाद में जैसे कभी कभी तो वो रोड पर ही सो जाते थे, ऐसे उनके दिन थे। कभी कभी वो रोड पे सो जाते थे। और उन्होंने उन्होंने जो इतना संघर्ष किया सुनील पाल ने, 2005 में उन्होंने स्टार वन ऑफ प्रोड्यूस द ग्रेट इंडियन लैपटॉप चैलेंज के पहले सीजन को जीतकर अपनी पहचान बनाई। और जैसा कि इंडियन फेमस पर बताया गया था कि सुनील पाल ने अवार्ड जीता था। और उसके बाद कॉमेडी शो में जीत के बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों, रेशमी फिल्मों में भूमिका निभाई, जिसमें हेरा फेरी, अपना सपना, मनी मनी और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में शामिल हैं। और उसके बाद उनके सुनील पाल ने क्या काम किया, अपने बर्बादी का कारण स्वयं ही सुनील पाल बने। कैसे दोस्तों? देखिए, सुनील पाल पहले शो करते थे, स्टेज शो करते थे, और वो एक सराफी वारा वो कॉमेडी करते थे। शराब वालों की, जो लोग शराब पीते उनकी वो कॉमेडी करते थे। उसके बाद दोस्तों वो मतलब शो करने लगे। शो करते करते उन्होंने मतलब उन्हें एक मुकाम इतना लंबा हासिल हो गया, उन्हें फिल्में मिलने लगी। तो उन्होंने सोचा यार, शो छोड़ो और फिल्में मिल रही हैं, फिल्में करो। तो भाई वो फिल्में करने लगे। उन्होंने प्रमुख फिल्में की हैं जो मैंने आपको बताया दोस्तों। उसके बाद उन्होंने उन्होंने सोचा यार, क्यों ना मैं फिल्म बनाऊं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, दौलत थी, शोहरत थी, सारी चीजें उनके पास थी, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी ही फिल्म बनाई जाए। उन्होंने जितने मैसूर उस समय कॉमेडियन थे उन्हें सबको शामिल किया, और लोगों ने मना किया कि भाई ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम फिल्म मत बनाओ। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा चलो, ये सब बकवास करते रहते हैं। तो दोस्तों सुनील पाल ने फिल्म बनाई, और फिल्म तो भाई पहले ही शो में फिल्म ढेर हो गई, क्योंकि पब्लिक ही नहीं गई देखने के लिए भाई, आधी पब्लिक गई देखने के लिए दोस्तों। तो सुनील पाल ने सोचा, वो फिल्म फ्लॉप गई और घाटा भी करोड़ों का हो गया। तो सुनील पाल ने सोचा चलो ठीक है, हो सकता है बदकिस्मती मेरी होगी, ये फिल्म फ्लॉप हो गई, चलो दूसरी फिल्म बनाते हैं। तो सुनील पाल ने कुछ दिन के बाद दूसरी फिल्म चालू की। उन्होंने कहा चलो वो उसमें घाटा हो गया, चलो कोई बात नहीं है, अब दूसरी फिल्म बनाते हैं। करोड़ों रुपए दूसरी फिल्म में झोंक दिए, और दूसरी भी फिल्म फ्लॉप चली गई। फिर उसके बाद जो सुनील पाल के पास जो पैसा था, सारा उनका पैसा डूब गया, यानी वो कंगाल हो गए। और कंगाल होने के बाद उनको एक मतलब एटीट्यूड हो गया, वो मतलब अपने आप में मतलब खो गए। हर किसी से अकड़ के बात करते थे, हर किसी को मतलब कुछ ना कुछ कहने लगे थे। और जो उनके दोस्त कॉमेडियन थे, जैसे उस समय कपिल शर्मा न्यू आए थे,
तो कपिल शर्मा ने अपने दम पर अपना पूरा स्टेडियम बनाया था। तो सुनील पाल ने सोचा यार ये कपिल शर्मा ये मेरी जगह ले रहा है, तो उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कपिल शर्मा के बारे में, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये है वो है। और अपने जो उनके साथी थे, सुनील पाल के जो लोग साथी थे, उनके बारे में सुनील पाल ने यानी बोलना, गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। यानी उन्हें जो चिड़चिड़ापन था सुनील पाल का, जो उन्होंने मतलब इतनी दूरियां, जैसे अपने ही दोस्तों से, अपने ही जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो उनसे दूर दूर भागने लगे, क्योंकि भाई उन्हें एटीट्यूड हो गया था, उनका जो पैसा डूब गया था, वो मतलब अपने मूल मिटाई में खोए हुए रहते थे, हर किसी से अकड़ के बात करते थे। कोई अगर फोटो लेता था तो भाई उस पर चिल्ला जाते थे, क्या ये वो फलाना ठिकाना। और आज वो दिन आया है दोस्तों, आज वो दिन आया है जो सुनील पाल घर से निकलने के लिए, घर से निकलने के लिए भी शर्म लगती है उन्हें, क्योंकि 2024 में उनकी किडनैपिंग, मतलब उन्हें बंदी बना लिया था। उन्हें फोन किया गया था कि भाई आप महाराष्ट्र आ जाइए, शो होगा। तो सुनील पाल भाई आ गए शो करने के लिए, तो उन्हें बंदी बना लिया 24 घंटे के लिए। जब उन्हें बंदी बना लिया तो भाई 20 लाख रुपए मांगे, 20 लाख रुपए सुनील पाल से मांगे। लेकिन सुनील पाल ने भाई 20 लाख रुपए उनके पास थे ही नहीं, तो कहां से दे देते। तो सुनील पाल के जो रिश्तेदार वगैरह हैं इधर उधर से, जैसे बीबी को फोन किया तो उन्होंने 8 लाख रुपए की जुगाड़ कर दी, और जो उनका पैसा थोड़ा बहुत था वो उन्हें किडनैप करके, वो भी उनका किडनैपिंग करके उनका वो जो पैसा 8 लाख था वो भी डूब गया। फिर वो बिल्कुल ही कंगाल हो गए, फिर दर दरों की ठोकरें खाने लगे सुनील पाल। और अब वो एक एक रुपए के मोहताज हो चुके हैं। यानी 2005 में राज करने वाले, एकदम आसमान छूने वाले सुनील पाल, आज उनके पास ना ही तो पैसा है, और ना ही दौलत है, नहीं शौहरत है, कुछ भी नहीं है, नहीं गाड़ी है, नहीं बंगला है भाई, कुछ भी नहीं है। अब वो भाई अगर कोई, अब उनका वजन इतना कम हो गया है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है भाई क्या आई, कभी इस बंदे को देखकर पब्लिक पागल थी, और आज ये बंदा कैसा हो गया, क्या हालत बनाई है। उसकी हालत के जिम्मेदार भी स्वयं सुनील पाल ही है, और कोई नहीं है। उनके एटीट्यूड ने यानी लोगों से दूरियां बनाई, और इतनी ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा उन्हें दूरियां बनाई, चिड़चिड़ापन उनके अंदर इतना था, इतना उनके अंदर चिड़चिड़ापन था कि लोग उनसे भागने लगे कि भाई ये क्या है, ये बंदा, ये भागो भागो। सुनील पाल ने मीडिया पर बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये है वो है, पहले मैं शो करता था क्या था, अब ये लोग कर रहे हैं, ये क्या है मेरे आगे। मतलब ऐसे ही झाड़ने लगे भाई, सबकी बुराई करने लगे। अब आप इंडस्ट्री में हो, बॉलीवुड में हो, और आप किसी की बुराई कर रहे हो तो भाई वो क्या बैठा रहेगा। तो इसी तरीके से सुनील पाल ने बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो यानी किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको रौंद दिया, क्योंकि वो उनके पास नहीं पैसा था, नहीं दौलत थी, नहीं शौहरत थी। अब वो लोगों से चिड़चिड़ापन करने लगे कि भाई ये सबके पास पैसा है, दौलत है, लेकिन मेरे पास नहीं है। आज लोग उनसे फोटो खींचने में शर्माते हैं, और सुनील पाल आज बर्थडे, शादी विवाह में जब जाते हैं ना तो लोग फोटो भी नहीं खींचते हैं। इतनी बुरी दशा हो गई है सुनील पाल की। किसी टाइम पर सुनील पाल को लोग इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि जहां सुनील पाल आ जाते थे भाई, कैमरा इतने निकल आते थे, मीडिया वहीं पर गिर पड़ती थी। आज वो दिन आया है सुनील पाल पर कोई नहीं है, और अपने एटीट्यूड की वजह से स्वयं जिम्मेदार है सुनील पाल। अब घर पर पड़े, यानी पड़े घर पर पड़े हुए हैं, बाहर निकलने में भी शर्म आती है उन्हें, इसलिए वो घर से भी नहीं निकलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टॉकिंग सिनेमा 82 को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी इंटरेस्ट वीडियो लाते रहते हैं।